नमस्कार, जय हिंद। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी में हम मोस्टली आर्मी से रिलेटेड और एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियो डालते हैं इस चैनल पे। एक हमारा चैनल और है इम्पैक्ट एकेडमी के नाम से, उसमें हमारी हर टाइप की वीडियो आती रहती है। स्ट्रेटेजी के हैं, मैथ की है, ठीक है, साइंस की है, ये वीडियो आती रहती है, ठीक है। और आपने थंबनेल में देखा भी होगा टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन की बात ये थी कि जो मोस्टली एग्जाम में रहते हैं, आर्मी, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, क्लैरिकल, ट्रेडमैन, टीए, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी जो होती है हमारी, ठीक है, उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा रिलेशन की भर्ती में क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए थे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिन पे मोस्टली पकड़ बच्चों की बहुत कम होती है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर टॉप 10 में करवाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल से जुड़ जाएं। आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इसमें आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, ये बात सबको पता है, क्योंकि मोस्टली जो आपने देखे भी होंगे 80% कोई भी भर्ती होती है, ओपन भर्ती है, रिलेशन की भर्ती है, 70-80% रिजल्ट इम्पैक्ट का रहता है उसके अंदर, ठीक है। वो सिर्फ बच्चों की मेहनत होती है, स्टाफ की मेहनत होती है, ठीक है। तो आप भी जुड़ोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 गुना है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/9 टाइम्स ऑफ देयर सम ऑफ मनी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम्स बोथ आर इक्वल। ये कह रहा है समय और दर दोनों का मान क्या हो, बराबर हो, तो समय क्या होगा, दर क्या होगी, ठीक है। या तो समय पूछेगा या आपसे दर पूछेगा। देखो, यदि आपने ये चैप्टर नहीं किया तो भी आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कि सोचो भाई साधारण ब्याज तो मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई मान लो हमने जो मूलधन माना है, जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया मान लिया, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण जो ब्याज हमारा, वो 1/9 गुना है, ठीक। इसने कहा जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो समय है, दोनों का मान बराबर है। हमने ये मान लिया कि वो जो हमारा जो दर और समय वो x है, ठीक। और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, छठी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना अपना 1, दर x, समय x बटे में 100, और ब्याज कितना दिया मेरे भाई, 1/9। साधारण ब्याज है, ये अमाउंट नहीं है, मिश्र धन नहीं है, साधारण ब्याज है, ठीक है। 100 को यहां लेके आएंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स की गुणा क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 100 अपॉन में 9। अब स्क्वायर उस साइड जाके क्या बनेगा, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 100 अपॉन में 9, 10/3, 10 अपॉन में 9, या 3 सही 1/3 भी हो सकता है। यदि आपसे बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम बोल देंगे 3 सही 1/3% हो जाएगा। और समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो हम बोल देंगे 3 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है। दर बोले यही आंसर आएगा, समय बोले यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रखा है इसने कहा 3 सही 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 सही 1/3 में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 सही 1/3, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद हम बात करते हैं, इसने कहा निशांत अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो, मोस्टली क्या सोचता है बच्चा, मोस्टली ये सोचता है भाई इसने औसत पूछा है, और दिमाग में औसत का फॉर्मूला होता है बच्चे के, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर, कुल संख्या। ये मोस्टली दिमाग में रहता है बच्चे के कि भी औसत का तो फॉर्मूला एक ही होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या होता है। मगर ऐसा नहीं है यहां पर भाई, ध्यान रखो। कई बच्चे क्या सोचते हैं, औसत चाल पूछा उसने, औसत चाल पूछा है तो हम क्या करेंगे, औसत चाल के हिसाब से चलेंगे। औसत चाल उसने पूछा है तो बच्चा क्या सोचता है, भाई 2 चाल इसने दे रखी है, 20 प्लस का 30 बटे में 2, 50/2 सोचता है, 25 उत्तर आ गया। ये सरासर गलत है। जब दूरी समान हो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आता है।
जब दूरी समान हो तो औसत चाल का एक फॉर्मूला याद रखो आप। मैंने क्या बोला, कंडीशन दी है जब दूरी समान हो, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल, जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है भाई 2xy अपॉन में x प्लस का y। x क्या है, x और y क्या हमारी स्पीड है, क्या है स्पीड, चाल। और चाल क्या क्या दी है, तो एक तो 20 है और एक क्या है 30, दोनों का जोड़ कितना हो गया 50। 2xy x प्लस y, 20 की और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। काटो, 0 से 0 गया, 6 चौका 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ना कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। मैंने क्या बताया, जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस का y। या ऐसे याद कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं आपको, जब दूरी, मैंने क्या बोला आपको, जब दूरी समान हो, देखो कैसे, जब दूरी समान हो तो कैसे करेंगे, देखो एक तरीका और है, दूरी अपनी तरफ से मान लो, एक चाल अपनी कितनी है 20 और एक चाल क्या अपनी 30, ये अपनी चाल है। मैंने कहा दूरी समान हो, यहां से आप चंडीगढ़ जाओ 20 की स्पीड से जाओ, 30 की स्पीड से वापस आओ, यहां से आप दिल्ली जाओ 20 की स्पीड से जाओ, 30 की स्पीड से वापस आओ, यहां से आप सिरसा जाओ 20 की स्पीड से जाओगे, वापस आओगे 30 की स्पीड से। तीनों केसों में औसत चाल एवरेज स्पीड जो रहेगी भाई वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और बट ये बात ध्यान रखो, यहां से दिल्ली, यहां से सिरसा, यहां से जयपुर, चंडीगढ़ इक्वल नहीं है दूरी, मगर जिस आदमी ने ये दूरी तय की है आने और जाने में, वो डिस्टेंस सेम कवर किया है। और डिस्टेंस अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो आप, माना दूरी 60, ऐसी दूरी मान लो जो दोनों से कट जाए। और दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, क्या होता है समय, दूरी बटे चाल करेंगे तो हो जाएगा 3, दूरी बटे चाल करेंगे हो जाएगा क्या आपका 2। और औसत चाल का वास्तव में देखा जाए ना, फॉर्मूला ये होता है एवरेज स्पीड का, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इंग्लिश में बता रहा हूं मैं साथ के साथ, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब दूरी आया और गया, 60 आया 60 गया, दूरी आप 120 मान सकते हो, 360 मान सकते हो, 240 मान सकते हो, 300 मान सकते हो, 600 मान सकते हो, मगर ऐसी मान लेना जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाएगी। अब बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि दूरी ऐसी मान ली, दोनों के पहाड़े में क्या आता है। मैं ये भी बोल सकता हूं लघुत्तम ले लो भाई, एलसीएम भी तो ले सकते हो ना भाई, एलसीएम भी तो आप ले सकते हो, लघुत्तम ले लो, दिक्कत क्या है। तो मैं कह दूंगा कुल दूरी आया 60 गया 60, दूरी कुल समय 3 + 2 5, 120 बटे 5 बोले तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहां पे भी आंसर क्या आया था, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया था 2xy अपॉन x प्लस y, तब भी आपका क्या आया था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, दूरी कुछ भी मान सकते हो, मगर दूरी क्या माननी है, समान माननी है। और जब दूरी समान होती है तो 2 के लिए ये फॉर्मूला होता है, 3 के लिए अलग होता है, 4 के लिए अलग होता है। ठीक, ये सारी बातें हम क्लासों में बताते रहते हैं बच्चे को। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। ये कह रहा है एक किताब को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा उसे 10% का लाभ हो। इफ द ए बुक ऑफ इज सोल्ड फॉर ₹400 देन देयर ए लॉस इज 20%, हाउ मच इट शुड बी सोल्ड फॉर ₹10% प्रॉफिट। ठीक है, कि 10% का लाभ हो। अब 2 तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। एक तरीका तो वो है कि जो आप फॉर्मूले लगाते हो, जैसे 400 रुपए का उसने बेचा, ऐसे 400 रुपए का उसने उसको बेचा, 400 रुपए का बेचा, इसका मतलब ये दे रखा आपको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, 400 रुपए का आपको बेचा उसने, तो पेन को यूज कर लेते हैं अपन, 400 रुपए का बेचा, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस दे दिया आपको कितना हो 400 है। ठीक है, लॉस कितना हुआ 20% का लॉस हुआ, तो आपको इसका सीपी निकालना पड़ेगा, एसपी इंटू 100, 100 माइनस का लॉस परसेंटेज, एसपी आएगा, फिर 10% के प्रॉफिट पे आपको उसका सीपी आएगा पहले, उसके बाद फिर एसपी निकालना पड़ेगा, उल्टा फॉर्मूला लगेगा।
इससे आसान तरीका आपके पास मैं बताता हूं। देखो आपको दे क्या रखा है, पहली बात आपको दे रखा 400 रुपए सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है एसपी। मैं हमेशा सीपी को मानता हूं 100%। कितना मानता हूं? 100%। क्रय मूल्य जो हमारा वो 100% है। कितना है? 100%। पहली बात। एक बात को दो तरीके से बताऊंगा। देखो 400 रुपए का बेचा, रुपया निकालना तो रुपए को उस साइड लिखो, रुपया निकालना तो रुपए को उस साइड लिखेंगे। तो रुपया निकालना है कितने का बेचा? 400 रुपए का बेचा। और ये कह रहा है भाई उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना? 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य हुआ 80%। कितना हुआ? 80%। देखो क्रय मूल्य 100% मानने के ये फायदे होते हैं कि हमें निकालना नहीं पड़ता। देखो अब मैं कहता हूं 20% की हानि हुई, विक्रय मूल्य हो गया 80। 10% की हानि हुई, विक्रय मूल्य हो गया 90%। 15% की हानि हुई, विक्रय मूल्य हो गया 85%। 25% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 125। 30% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य हो गया अपना कितना? 130%। ठीक है, इसने बोला 20% की हानि हुई मतलब विक्रय मूल्य कितना? 80%। और ये भी क्या अपना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रखकर दूसरा विक्रय मूल्य हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये कह रहा है हमें जो लाभ कमाना है, हमें जो लाभ कमाना है वो कितना कमाना है? वो 10% का लाभ कमाना। कितना कमाना है? 10% का वो लाभ कमाना है। तो 10% का प्रॉफिट कमाना है तो इसका मतलब 110% किसके बराबर होगा? कैसे? 400/80 गुणा में 110। ठीक है, तो काट देंगे इसको, कितने पे जाएगा? 5 पे। तो कितना आ गया? 550 रुपए। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, नॉर्मल तरीके से करोगे। पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेगा सीपी प्लस में 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे में 100। लेंथी हो जाता है। दो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यहां पे सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। क्रय मूल्य जब आप 100% मानते हो, सबसे बड़ा फायदा यह है क्रय मूल्य 100% मानोगे तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस सेकंडों में निकल सकता है। ठीक है, 100% के ये फायदे होते हैं। ठीक है, इसने कहा 20% की हानि हुई तो वस्तु बिकी 400 की। 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना? 80%। 80% 400 के बराबर है तो 10% का लाभ कमाना मतलब 110% किसके बराबर होगा? 550 के होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 550 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। समझ गए बात? उसके बाद आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक आयत का आयताकार खेत का विकर्ण दे दिया, डायगोनल दे दिया, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 17 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया 40 मीटर, एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो जो दिया है ना वो लिख लो आप। देखो सबसे पहले विकर्ण दिया, विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर द रूट बराबर है 17। ठीक है, उसके बाद आपको दिया परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2l प्लस का b बराबर कितना है? 40। और आपसे क्या पूछा है? L इंटू बी आपसे पूछा है, एरिया आपसे पूछा है। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो भाई, पहले बताता हूं मैं। रूट उस साइड जाएगा, स्क्वायर बनेगा, तो L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। क्या हो जाएगा? 289। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो L प्लस का बी क्या हो जाएगा? 40/2 बोले तो 23। हमें निकालना है क्या है? एल बी निकालना है। अब ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें तीनों आते हो? एल स्क्वायर बी स्क्वायर भी आता हो, एल बी भी आता हो और एल इंटू बी भी आता हो। तो मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे मैथ के अंदर, क्या वो होता है? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एल प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2lb। वैल्यू पुट कर दो, कितना आपका? 23 बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दे दिया? 289 प्लस का 2lb हमें निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 529 बराबर है 289 प्लस का 2lb। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ये 289 इस साइड आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 2lb बराबर है, देखो घटाओगे तो ये हो गया आपका 0, 12 से गया आपका 4, 0 4, क्या पूछा आपसे?
एरिया पूछा आपसे, ठीक है। तो 4 हो गया, यहां पर घटेगा, उसके बाद यहां बच गया आपका 4 2 240। अब इससे काट दो, 2 से काटें तो कितना आ जाएगा आपका 120। तो L इंटू बी 120 है, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में मैंने देखा इसको। देखो डायगोनल दे दिया, डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर द रूट 17, रूट उस साइड जाके स्क्वायर बनेगा 289 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको परिमाप दिया, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, 46 है, 2 से काटेंगे 23 हो जाएगा। एल भी आपसे पूछा है, ठीक है। हमें पता है अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, जब हम नंबर सिस्टम को करते हैं उसमें एक फॉर्मूला लिखवा जाता है, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस का 2ab। ए प्लस बी कितना अपना 23 यहां रख देंगे। एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या अपने पास 289, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपने पास 240। एल भी हमें निकालना, तो एल भी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। 4 देखो क्या बोला इसने, इसने बोला है, ये तो वही हो गया 4। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस में के एक्स प्लस का 6 का एक गुणनखंड है एक्स माइनस का 2। यहां पे 2 बातें बोलता है, एक्स माइनस 2 इसका गुणनखंड है, एक्स माइनस 2 इसका महत्तम है, एक्स माइनस 2 इसको पूरा पूरा भाग करता है। 3 बातें यहां पर बोल सकता है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है भाई, वो नंबर जो है वो इसको पूरा पूरा भाग करता है। क्या करता है? पूरा पूरा भाग करता है, ठीक है। तो देखो यदि पूरा पूरा भाग करेगा तो इसका मतलब है, ये बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होगा यहां पर? इसका मतलब ये होगा पूरा पूरा भाग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एक्स क्यूब माइनस प्लस का के एक्स प्लस का 6 बराबर है 0। और भाग किससे होता है? एक्स माइनस 2 से। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। 2 बातें बोल सकता है यहां पर, और इसके अलावा ये गुणनखंड बोला, ये बोल सकता है ये उसका महत्तम है, एचसीएफ है, या ये इसको पूरा पूरा भाग करता है। पूरा पूरा भाग करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0। पुट कर दो, 2 का क्यूब प्लस का के 2 प्लस का 6 बराबर 0। 2 का क्यूब 8 प्लस का 2 के प्लस का 6 बराबर 0। 2 के प्लस का 14 बराबर 0। 2 के बराबर माइनस का 14। के का वैल्यू क्या आ जाएगा? के का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 7 आएगा। है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ए इज द राइट आंसर। देखो ये कह रहा है ये इसका गुणनखंड है। एक गुणनखंड क्या है इसका? x प्लस एक्स माइनस का 2। यदि गुणनखंड है, देखो मेरी बात सुनो भाई, 6 के गुणनखंड है 2 1 3, ये है। तो जो गुणनखंड है वो भाग भी तो करेगा ना इसको पूरा पूरा। ये गुणनखंड है तो इसको भाग कर रहा पूरा पूरा, और पूरा पूरा भाग करता तो रिमाइंडर क्या होता है? 0, इसलिए बराबर में 0 रखा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जहां जहां है पुट कर देंगे, उसके बाद उसको हम सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्या बोला इसने? 101 102 103 104 105 200 एपीजीपी का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। अंतर एक एक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसको डिटेल में करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, डिटेल में करोगे तो लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, पहले डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, यहां पर क्या दिया है? एक 101 102 103 104 200। हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो प्रथम से नहीं है। तो पहले हम सीरीज को पूरा करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ताकि इस तरीके से देखो कैसे 1 2 3 4 कहां तक, मैं इसमें 100 तक जोड़ देता हूं। 101 102 103 कहां तक? 200 तक।
मगर मैथ का ऐसा कोई रूल नहीं है अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ दिया, फिर तो 0 से गुणा कर दो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, जो जोड़ा है सीरीज पूरा करने के लिए वो हम क्या कर देंगे, उसको साथ के साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। 100 तक जोड़ा, 100 तक घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रथम हमारी 200 प्राकृतिक संख्या होगी, ये प्रथम हमारी 100 प्राकृतिक संख्या। फॉर्मूला लगा दो, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में से 100 का माइनस कर दें। 200 का फॉर्मूला लगाएंगे, एन की वैल्यू 200 है तो 200 गुणा में 201 बटे में 2 माइनस 100 गुणा में 101 बटे में 2, काट दो। 50, 100, 20, माइनस ब्रिटेनिया 50-50, तो उत्तर आ जाएगा 150-50। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आंसर यही है। ऑप्शन में दिखा देता हूं, 150-50 आंसर है। ऑप्शन में था ना 150-50, बिल्कुल है, तो आंसर यही हो जाएगा। दोबारा देखें, सीधा आप ऐसे याद कर लो भाई, जब आपको 200 तक का दे रखा है, 101 से 200 तक का दे रखा है, तो 200 तक का योग निकाल के कहां तक का माइनस कर दोगे, इससे पीछे कौन सी टर्म है, 100। 200 तक का योग निकालकर 200 तक का योग निकालकर 100 तक का माइनस कर देंगे। मान लो आपको बोल दे भाई 51, 52, 53, 300, तो क्या करोगे, इसमें 300 तक का योग निकाल के कहां तक का माइनस कर दोगे, 50 तक का माइनस कर दोगे, क्योंकि इससे पहले कौन सी टर्म बनती है, 50। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। शॉर्टकट बताता हूं, देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसी टर्म एक कॉम्बिनेशन सा बनता है ऐसी टर्मों का। कैसे, देखो जब आपको 101, 102, 103, 200 ऐसे 201, 202, 203, 204, 300, 301, 302, 303, 400, 401, 402, 403, 500। देखो एक बात तो एक छोटी सी हमेशा याद रखो, 1, 2, 3, 100, 1 से 100 तक का सीधा भी आप याद कर सकते हो, ब्रिटेनिया 50-50। सौरव गांगुली दादा मसूरी निकालता था ब्रिटेनिया 50-50 की, तो ब्रिटेनिया 50 होता है 1 से 100 तक का योग। और जब आप 101 से 200 तक का दे रखा हो तो 150-50 आएगा उत्तर। कितना आएगा, 150-50। 201 से 300 तक का दे रखा हो तो 250-50 आएगा आंसर आपका। ब्रिटेनिया 50-50 तो याद हो गया। 301 से 400 तक का दे रखा तो 350-50, कंडीशन यही होना चाहिए। 401 से 500 तक का दे रखा तो 450-50, 450-50, 450-50। ठीक है, 101 से 200 तक का 150-50, 201 से 300 तक का 250-50, 301 से 400 तक का 350-50, 401 से 500 तक का 450-50, मतलब ब्रिटेनिया 50-50। ठीक है, ब्रिटेनिया 50-50 दादा मसूरी निकालता था ना इसका। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है समीकरण x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k, ये 10 इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा बराबर 0। मूलों का गुणनफल दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे दिया आपको -8। द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और योग का फॉर्मूला होता है -b/a। योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है b/a। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा हमारे पास माइनस का b/a। अब a क्या है यहां पर, a अपना यहां पर 1 है, b क्या है -3, b क्या है -3, और c क्या है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, c क्या है, c है k -10। तो यहां से मूलों का जो गुणनफल बनेगा वो बनेगा c/a, और यहां से मूलों का गुणनफल क्या दे रखा है आपको -8। तो इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दो, इक्विवेलेंट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k -10 बराबर -8। ये -10 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 2। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, क्या आएगा, ये रहा 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा देखें, इक्वेशन आपको दे रखी है, 10 को इस साइड उठा के लाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
एक्स वगैरह के साथ जो वैल्यू होगी वो ए होगा। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी इज द कांस्टेंट वैल्यू, सी क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं मूलों के गुणनफल की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की हम बात करते हैं, तो कितना दे रखा है -8। यहां से मूलों का गुणनफल क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या अपना k माइनस का 10, ए क्या है 1, k माइनस का 10 बटे में 1। ये हो गया मूलों का गुणनफल, और ये भी क्या है मूलों का गुणनफल, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये माइनस का 10 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ कमेंट में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ताकि आगे वीडियो में और बदलाव कर सकें, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने दे दिया थीटा। सबसे पहली बात आती है 2π/3 दे दिया। अब मैक्सिमम जो बच्चा होता है, जो नॉर्मल जो तैयारी करता है बच्चा, किताबों के रट्टे मारता है, ठीक है, जो किताबों के रट्टे मारता है वो पाई का मान रखेगा 22/7। मानता हूं आपको बहुत सारी नॉलेज है, मगर इतनी नहीं है जो आप सोच रहे हो। अलग सोच के एंगल की नजरों से देखोगे तो पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पाई की जगह पे क्या यूज करना है यहां पर, 180 डिग्री। कितना आ गया 120। इसका मतलब जो एंगल दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो इसने बोला साइन थीटा, थीटा बोले तो साइन 120, साइन 120, ठीक है। अब दो तरीके आपके पास, दो तरीके क्या हैं, या तो 180 के हिसाब से तोड़ लो या 90 के हिसाब से तोड़ लो। ये एक मैंने शॉर्टकट बता रखा है बच्चों को, जो बच्चा नया जुड़ा उसको तो नहीं पता होगा, मैं बता भी देता हूं। जो 60 का मान होता ना मेरे भाई, वो 120 का मैच करेगा। जो 45 का वैल्यू होता है वो 135 से मैच खाएगी। समझ गए बात, ठीक है ना। 60 का 120 से, और क्या बताया मैंने 45 का 135 से, और 30 का जो मान है वो मिलता जुलता मिलेगा आपको 150 से। ये तीन बात याद रखो। बस कंडीशन ये है वहां पर, कंडीशन ये है वहां पर साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव रहते हैं, अदर विल बी नेगेटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब मैंने कहा साइन का मान, सॉरी 120 का मान किससे मैच खाएगा, 60 से। तो आप सीधा ये कह दो सर साइन 60 से मैच करता तो साइन 60 होता √3/2। इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा अपना, कितना √3/2। या फिर हम ऐसे करेंगे 180 को कैसे, 120 को कैसे तोड़ेंगे, साइन 180 प्लस में 60, 180 पे मान बदलता नहीं है, साइन 180 प्लस में 60। यदि हम देखें 180 माइनस का 60 करेंगे, 120 करना ना, 180 माइनस का 60 करेंगे, ठीक है। 180 पे मान बदलता नहीं है, साइन 180 माइनस का 60 करेंगे, 180 में से कुछ कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 क्या हो जाएगा भाई, साइन 60 हो जाएगा √3/2। ऐसे भी कर सकते हो आप, सारी बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो भाई, आप हमें निकालना है साइन 120 को, साइन 120 निकालना, तो साइन 90 प्लस का 30, साइन 90 प्लस में थीटा होता है कोस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में मान बदलता नहीं है, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। ऐसे भी आ जाएगा, कई तरीके से निकल जाती है चीजें, मगर हमें बेसिक तरीके से देखना है। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, पाई का मान क्या होता है 22/7 तो होता ही होता है, ठीक है। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है और 22/7 रैशनल नंबर होता है, ये बात याद रखो, ठीक है। एंगल के हिसाब से देखोगे तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, और जो नॉर्मल हम जो 2D 3D के क्वेश्चन करते हैं, पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। और जो नॉर्मल हम बात करते हैं, नॉर्मल जो हम बात करते हैं इसकी बेलन का एरिया जो भी निकालना होता है, वहां पे पाई का जो मान होता है वो 22/7 या 3.14 होता है, 22/7 3। और नॉर्मल एंगल के हिसाब से देखेंगे तो वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्या बोला है, अर्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है, और लगभग बच्चों का ये गलत होता है। गलत क्यों होता है उसका भी बताऊंगा, राज क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक दो किताबों में देखा, बच्चे भेजते हैं जब मेरे पास व्हाट्सअप करते हैं, सर देखना इसमें ये आंसर दे रखा है, वो आंसर गलत होता है। और कई बार बच्चा अपना खुद का दिमाग भी लगा लेता है, ठीक है। मोस्टली बच्चा आर्मी वाला खुद का दिमाग लगाता है, या थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लेता है उसके बारे में, बताता हूं। देखो
इसने कहा अर्धवर्त में बना कोण क्या होगा। अब बच्चा कहता है सर ये अर्धवर्त हो गया, ये तो मुझे 180 डिग्री का दिख रहा है। भाई ये कोण थोड़ी है, ये तो एक चाप है, ये चाप है। इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगी, जितनी भी ट्रायंगल बनेगी, होता क्या है, जो केंद्र का कोण होता है, जो सेंटर का जो कोण होता है, ये सीधा है वो तो 180 डिग्री का है। जो परिधि का कोण होगा वो आधा होगा केंद्र के कोण का। एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, केंद्र का कोण दुगुना होता है परिधि से, या परिधि का जो कोण होता है वो आधा होता है केंद्र के कोण से। अब यहां पर केंद्र पे देखा तो 180 डिग्री है, तो इसलिए अर्धवृत्त में जितनी भी त्रिभुज बनेगी, अर्धवृत्त में जितनी भी त्रिभुज बनेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कौन सी बनेगी? समकोण त्रिभुज बनेगी। और सारे कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे खुद का दिमाग लगा लेते हैं, बोलते हैं सर देखो ये एंगल बन तो रहा है, ये एंगल थोड़ी है मेरे भाई, ये तो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। ये क्या है? ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं और बहुत बार पेपरों में आता है। 90 क्यों होता है? मैंने आपको बता दिया, केंद्र के कोण का जो एंगल होता है, परिधि का कोण हमेशा आधा होता है। केंद्र पे कितने डिग्री का बन रहा है? सीधी रेखा पे हमेशा, सीधी रेखा पे हमेशा क्या होता है? यहां पर सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल हमारा 180 का है। ये एंगल जो हमारा 180 का है, ये एंगल यदि 180 का, तो परिधि का क्या हो जाएगा? परिधि का एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमेशा दो बात याद रखो, परिधि में, इसमें अर्धवृत्त में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, ठीक है, राइट एंगल बनता है। और उसके अंदर जो ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, समकोण त्रिभुज बनती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक साधारण, एक लीप वर्ष की बात कर रहा है। लीप वर्ष में, लीप ईयर, लीप वर्ष, अधिवर्ष बोलते हैं जिसको हम, अधिवर्ष। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अब बच्चा दिमाग में सोचेगा 53 रविवार की बात कर रहा है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 53/366 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा ना। इतना आसान नहीं है भाई। इतना आसान होता तो अपने पास कौन आता? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, बात को समझना। 7 से भागो, 7 5 35, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 2 दिन यहां पर एक्स्ट्रा है। कितने दिन एक्स्ट्रा है? 2 दिन। अब वो 2 दिन कौन से होंगे? वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं भाई। वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता वो संडे मंडे हो, संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, और सैटरडे संडे हो। अब बात को समझना, संडे किसके साथ आया? संडे मंडे के साथ भी आया और संडे सैटरडे के साथ भी आया। दिन कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चांस में संडे के कितने चांस बने? 2। किसके साथ? संडे या तो मंडे के साथ आ सकता है, संडे या तो मंडे के साथ आ सकता है, संडे या फिर सैटरडे के साथ आ सकता है, ठीक है। कभी सुना अभी इमरजेंसी होगी, लॉकडाउन लग गया, अब की बार जो संडे आएगा बुधवार के बाद आएगा, नया है, कलयुग है, ऐसे होता है। मगर ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा आपने भी संडे कभी भी वीरवार के बाद आ जाएगा। संडे के चांस ही 2 बनते हैं, या तो मंडे से पहले आएगा या सैटरडे के बाद आएगा। इन 7 चांसों में, अब बोला सर वो 53 का कहां से रोल आया? 53 का ये आया, 52 सप्ताह तो होते हैं, मतलब 52 तो हर एक दिन मिलेंगे आपको, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी मिल सकता है 52 सप्ताहों में। 52 तो हो गए होंगे, 53वां यहां से निकल के आएगा वो। 52 रविवार तो रविवार नहीं, दिन कोई भी पूछे आपसे, आंसर सबका मैच करेगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा भी कैसे याद कर सकते हो, सोल्व भी करने की जरूरत नहीं होती इसको। देखो 52 तो होंगे, 53वां यहां से निकल के आएगा। अब 53वां कुल जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम, संडे के चांस कितने बने? संडे के आने के 2 चांस बने, तो 2 अनुकूल परिणाम है। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया? 2/7। जब भी किसी भी दिन की बात करें, लीप वर्ष से अधिवर्ष की बात करें, कोई भी दिन बोले 53 की बात करता है तो आंसर आएगा लीप वर्ष में 2/7। और साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें 1 दिन वह एक्स्ट्रा होता है। साधारण वर्ष की जब बात करता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा साधारण वर्ष में, उसका डायरेक्ट उत्तर लिख देना 1/7। चाहे आप इसका उत्तर भी आप कर सकते हो,
फ्राइडे सैटरडे लिख रखा था ये, ठीक है। उत्तर भी आप याद कर सकते हो भाई, साधारण वर्ष का जो उत्तर आएगा वो 1/7 आएगा और लीप वर्ष का कितना आएगा, 2/7 आएगा। फिलहाल आंसर क्या आएगा इसका, 2/7। बी इज द राइट आंसर। समझ गए बात। सीधा भी आप याद कर सकते हो कि साधारण वर्ष की बात करें तो 1/7, दिन चाहे कोई भी हो, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी पूछे, ठीक है, दिन कुछ भी पूछ सकता है, बदल सकता है। लीप वर्ष की बात करें तो 2/7 आएगा। तो ये ऐसे तुक्के मत मारना, ये आपका उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है आपका, 2/7। साधारण वर्ष की बात करता है तो 1/7 और लीप वर्ष की बात करता है तो 2/7 की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टॉप 10 क्वेश्चन की बात कर रहा था जो मोस्टली पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल आपने देख लिया, इम्पैक्ट अकेडमी अपना यूट्यूब चैनल है, इम्पैक्ट भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। जो नया चैनल है हमारा डिफेंस में, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी, तो वहाँ पे आपकी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा इम्पैक्ट अकेडमी हिसार से, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक से जुड़ सकते हो इम्पैक्ट अकेडमी से, ठीक है। और वेबसाइट हमारी impactharyana.com है और अदर नंबर जो हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।